भारत अमन की फजा तबाह करने पर तुल गया। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर जारहाना इकदाम। सिंध पास मुआहिदा मुअत्तल, पाकिस्तानियों के वीजे मनसूख। 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक वाहगा और अटारी बॉर्डर फौरी तौर पर बंद कर दिए गए, जबकि सार्क वीजा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरियों के भारत आने पर भी पाबंदी लगा दी गई। नई दिल्ली में कायम पाकिस्तानी हाई कमीशन में डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स एडवाइजर्स को एक हफ्ते के अंदर मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई है। भारत ने इस्लामाबाद में तैनात अपने दिफाई अताशियों को भी वापस बुलाने का फैसला कर लिया। दोनों ममालिक के दरमियान सफारती हमले की तादाद कम करके 30 अफराद तक महदूद करने का ऐलान। भारत के यकतरफा इकदामात के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हंगामी इजलास तलब। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में भारत के इकदामात के मुज़मरात और पाकिस्तान के मुमकिन रद्द अमल पर तफसीली गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि भारत ने दहशतगर्दी के वाक़े की कोई शवाहिद नहीं दिए। भारत जब कोई वाक़या होता है तो जिम्मेदारी पाकिस्तान पर ही डालता है। भारतीय इक़दामात में नापुख्तगी नजर आती है। दहशतगर्दी के वाक़े का गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं है। शायद ये नरेंद्र मोदी की जानिब से एक सियासी इक़दाम है। भारत को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पहले भी जब पाकिस्तान की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की गई तो आपको अभिनंदन याद होगा। पाकिस्तान रियासत के तौर पर पहलगाम वाक़े की मज़म्मत करता है। भारत ने जो इशू उठाए हैं वो मीटिंग में डिस्कस करेंगे। भारत का ख्याल है कि सिंध तास मुआहिदा उनके मुफाद में नहीं। भारतीय इक़दामात पर फौरी रद्द अमल देना मुनासिब नहीं होगा। मुआहिदे में सिर्फ पाकिस्तान और भारत शामिल नहीं, आलमी बैंक समेत दीगर फरीकैन भी शामिल हैं। भारतीय इक़दामात पर कौमी सलामती कमेटी में गौर होगा। भारत में दर्जनों तहरीकें रियासत के खिलाफ काम कर रही हैं। भारतीय सरपरस्ती के बगैर पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं हो सकती। एक हफ्ते कबल बलोचिस्तान की सरहद से कुलभूषण यादव की तरह एक और शख्स पकड़ा है। जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलविस बलोचिस्तान के इलाहा पसंदों को भारत ने पनाह दी हुई है। बाजी में अफगानिस्तान में भारतीय कौंसलेट पाकिस्तान में दहशतगर्दी की माली मुआवनत और सरपरस्ती करती रही हैं। सिंध तास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल करके भारत की आबी जारहियत खुलकर सामने आ गई। हिंदुस्तान ने सिंध तास मुआहिदे को गैर कानूनी तौर पर यकतरफा मुअत्तल किया। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान दो तरफा मुआहिदे को यकतरफा खत्म नहीं कर सकता। हिंदुस्तान ने अपना गैर जिम्मेदाराना और मजमूम चेहरा दुनिया को दिखा दिया। ये मजमूम हरकत 1960 के सिंध तास मुआहिदे की खुल्लम मुखल्ला खिलाफ वर्जी है। मुआहिदा तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक दोनों ममालिक मुत्तफिक न हो। सिंध तास मुआहिदे के तहत 3 मशरक़ी दरिया रावी, ब्यास और सतलुज भारत के लिए मुख्तस किए गए, जबकि 3 मगरबी दरिया सिंध, जेहलम और चनाब पाकिस्तान को दिए गए थे। भारत मशरक़ी दरियाओं के पानी का मुकम्मल इस्तेमाल कर सकता है, जबकि पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं का पर पहला हक हासिल है। भारत में दहाइयों से पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने के मंसूबों पर काम जारी। ज़राए के मुताबिक भारत ने मकबूजा कश्मीर में दरियाए जनाब और दरियाए नीलम, जेहलम पर कई मुतनाज़ डैम्स तामीर किए हैं और उन पर तेजी से काम जारी है, जो सिंध तास मुआहिदे की सरीह खिलाफ वर्जी है। भारत ने जिला रामबन में बगलीहार डैम, बांडीपुरा में किशन गंगा डैम, कश्तवाड़ में रतले पकल डल डैम्स, जबकि जिला डोडा में लोअर कोलनाई डैम जैसे मंसूबे मुकम्मल या ज़ेर तामीर रखे हैं। इन मंसूबों पर पाकिस्तान ने आलमी सतह पर एतराज़ात दायर किए हैं। ये दरियाओं के कुदरती बहाव को मुतासिर कर रहे हैं। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सियासी रहनुमाओं का शदीद रद्द अमल। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि पहलगाम वाक़या भारतीय हुकूमत और एजेंसीज का मंसूबा है, भारत का माजी है। जब कोई मेहमान आता है तो ये ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि भारत हर वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालकर अपनी नाकामी छुपाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वाक़े को भारतीय रियासती दहशतगर्दी करार दिया और कहा भारतीय मीडिया अपनी नाअहली का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। JUI के रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी ने कहा कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। नून लीग की वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन हर बार चाय नहीं पिलाई जाती। अब जो जवाब पाकिस्तान की फौज और अवाम देंगे। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि पहलगाम वाक़या भारतीय ड्रामा है, मगरबी मीडिया ने बेनकाब कर दिया। मेरी तजवीज़ है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत इजलास बुलाना चाहिए। PTI समेत तमाम जमातों के सरबराहों को बुलाया जाए।
पहलगाम हमले में शहरियों की हलाकतों पर तहकीकात की बजाय भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान मुखालिफ इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हमला शाम 3 बजे हुआ, जबकि सिर्फ 5 मिनट बाद ही रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम आयद कर दिया। हमले के 30 मिनट बाद से भारतीय सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार देने की मुनज़्ज़म मुहिम शुरू हुई। बीजेपी रहनुमाओं जेपी नड्डा और उम्मीद शाह ने भी 1 घंटे के अंदर अंदर बयानात जारी किए। आरएसएस से मुंसलिक अकाउंट्स ने जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर प्रोपेगेंडे को हवा दी। सिर्फ इब्तदाई 15 मिनट में बीजेपी हामियों की जानिब से 500 से ज्यादा हमशक्ल ट्वीट्स सामने आई। दिफाई माहिरीन ने सवाल उठाया है कि इतनी बड़ी फौजी की मौजूदगी में मकबूजा कश्मीर में हमला कैसे मुमकिन हुआ, और ऐसे वाकयात हमेशा मगरबी क़यादत की आमद या भारत में किसी बड़े मौका से पहले ही क्यों पेश आते हैं। माजी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरह ये वाकया भी कई शकूक को जन्म दे रहा है। भारत इससे पहले भी मुंबई, पठानकोट और उड़ी हमलों में वाकयात के बाद बगैर शवाहिद पाकिस्तान के खिलाफ जहरीली और गुमराहकुन मुहिम चला चुका है। झूठ के पांव नहीं होते, मकबूजा कश्मीर में भारत का झूठ बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी बेनकाब कर दिया। बीबीसी उर्दू के मुताबिक सहाफियों को पहलगाम में हमले की जगह कोई 60 किलोमीटर दूर रोक दिया गया। सहाफियों का अस्पताल तक पहुंचना नामुमकिन हो गया। सहाफियों को पाबंदियों का सामना, मकबूजा कश्मीर से आजादाना रिपोर्टिंग करना मजीद मुश्किल हो गया। राइटर्स ने भी झूठ बेनकाब कर दिया। हमले में मकबूजा कश्मीर का शहरी आदिल हुसैन शाह जहां बहक हुआ। राइटर्स ने आदिल हुसैन शाह की नमाज जनाजा की तस्वीर भी शाया कर दी। आदिल हुसैन शाह की नमाज जनाजा में मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। भारतीय मीडिया दावा करता रहा कि हमलावरों ने मजहब पूछकर सिर्फ हिंदुओं को कत्ल किया। भारत का लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके सरजूर में 2 मुवैजना दरअंदाजों को हलाक करने का दावा एक बार फिर झूठा साबित। जराये के मुताबिक भारतीय फौज ने 2 मुकामी चरवाहों को दरअंदाज करार देकर कत्ल कर दिया। सरजूर के मकामी रिहायशियों ने सच से पर्दा उठा दिया। मलिक फारूक और दीन गांव सरजूर के रिहायशी थे। उनका किसी भी अस्करी या गैर कानून की सरगर्मी से कोई ताल्लुक नहीं था। रिहायशी ने कहा कि वो सदियों से यहाँ के रिहायशी हैं और माल मवेशी चराना उनका पेशा है। अगर मवेशी गुम हो जाए तो हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे बुजुर्ग मलिक फारूक और मोहम्मद दीन LOC के करीब माल मवेशी ढूंढने गए, जिनको भारतीय फौज ने शहीद कर दिया। निहत्ते अफराद को शहीद करना भारतीय फौज का वतीरा और जुल्म है। दोनों बुजुर्गों को दहशतगर्द कहकर शहीद करना सरासर नाइंसाफी है। भारतीय फौज ने उन्हें बेदर्दी से कत्ल करके उसे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का रंग दिया। आजाद कश्मीर हुकूमत ने पहलगाम हमला भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान वजीर इत्तलात आजाद कश्मीर पीर मजहर सईद ने कहा कि भारत हमदर्दी लेने के लिए मज़मूम अज़ाइम इस्तेमाल कर रहा है। भारत और उसका वजीर आजम आलमी दहशतगर्द हैं। स्पीकर असम्बली शाह गुलाम कादिर, साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर ने कहा कि यह भारत की रिवायती चाल है, जिसका मकसद आलमी बरादरी को गुमराह करना और मकबूजा कश्मीर में अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पहलगाम हमला साजिश करार दे दिया। हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। कन्वीनियर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि भारतीय एजेंसियां पहलगाम हमले में मुलविस हो सकती हैं। कश्मीरी अवाम की पुरअमन जिद्दोजहद को दहशतगर्दी से जोड़ने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। भारतीय हुकूमत आलमी बरादरी को गुमराह कर रही है। भारत ने जारहियत की तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की एवीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। हिंदुस्तान की मिसाल चोर मचाए शोर वाली है। पहलगाम हमला भारतीय खुफिया एजेंसियों की कारस्तानी है, अभी वाकया नहीं हुआ और भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। भारत बैरून ममालिक में दहशतगर्दी में मुलविस रहा। भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में मुलविस है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। कुलभूषण यादव के बाद हमने एक और एजेंट पकड़ा। हम 3 माह के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा कर देंगे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमारा और पीपल पार्टी का साथ चोली दामन का है, कोई लड़ाई नहीं। हमारा अटल फैसला है कि किसी सूबे का एक कतरा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। पंजाब के किसान को मुझे 1 एकड़ बता दें जो आपने किसी जिम्मेदार काश्तकार को जरी जमीन दी हो। पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस किसने बेचे? क्योंकि आप 40-50 साल हुक्मरान रहे हैं। मुराद अली शाह ने नहीं बेचे, जिसको आप ताना दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने नहीं बेचे। क्या वारस जमीनें बेचते हैं या जायदाद बढ़ाते हैं? हम आपके तादी नहीं, हमें सिस्टम के तादी हैं। पंजाब में नहरी मंसूबे पर पीपल पार्टी नून लीग सामने
पीपल पार्टी के सामने नदीम अफजल चंद का कहना है कि वारिस जमीनें बेचते नहीं या जायदाद बनाते हैं। ये लोग ज़ियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। आजकल शरज़दा न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, इसका जवाब देंगे। आप कैनाल की वजह से सुबहों को ना लड़ाएं, हम निज़ाम चलाना चाहते हैं, मुल्क से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बचा नहीं, उसको बचाया है। और चौधरी मंजूर बोले कि बहुत शोर होता है कि सदर मुमलिकत ने नहरों की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत पार्लियामान के बिल और ऑर्डिनेंस की मंजूरी देते हैं। सदर के पास इंतजामी काम की मंजूरी देने का कोई इख्तियार नहीं। कौन सी नहर बंद करके नई नहरों में पानी दिया जाएगा? हुकूमत को 1 साल हो गया है, अब तक CCI का इजलास नहीं बुलाया गया। पंजाब हुकूमत किसानों के साथ जुल्म करने जा रही है। बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सताए, आपकी लीडरशिप समेत, लेकिन सिंध के जो है वो बेचारे हारी हमारे किसान जो है उनका कोई जो है वो हमदर्द ना हो। 16 साल से बिला शिक्कत गैरे आप सिंध में हुकूमत करें और उसके बाद सवाल हमसे पूछें तो ना चैन साहब एंज नहीं। नून लीग ने पीपल पार्टी को तनकीद की बजाय सिंध में कारकर्दगी बेहतर बनाने का मशवरा दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि कैनाल इशू उनका अपना पैदा करदा, इस पर सियासत कर रहे हैं। अफजल चंद पहले अपने गिरबान में झांकें। कैनाल मनसूबे में सैलाब का पानी इस्तेमाल होगा, इस पर सिंध हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता। पीपल्स पार्टी को सिंध के किसानों की फिक्र क्यों नहीं होती? पीपल्स पार्टी सिंध में 16 साल से इक़्तिदार में है, अपनी कारकर्दगी पर ध्यान दे। अगर पीपल पार्टी गलत बयानी से काम लेगी तो जवाब देना पड़ेगा। अभी तक कोई नहर बनना शुरू नहीं हुई। ऐसा नहीं कह रही कि इत्तफाक राय नहीं हुआ तो नहरें नहीं बनेंगी। मुज़ाकरात धमकियों के जरिए नहीं होते।